तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है क्राइम स्टोरी बाई एएस खान के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी अब मैं शुरू करता हूँ। ये कहानी 80 के दशक में एक फिल्म आई थी, फ़कीर। शशि कपूर और इसमें शबाना आज़मी ये लीड रोल में थे। और इस फिल्म का एक गाना किशोर कुमार जी ने गाया था, बड़ा फेमस हुआ था। वो गाना था, तोता मैना की कहानी तो पुरानी है, पुरानी हो गई। ये गाना आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, आज भी उतना ही मशहूर है। लेकिन क्या तोता मैना की कोई कहानी भी थी या नहीं, जिसको इस गाने में इस्तेमाल किया गया था? लेकिन वाकई में अपने देश में तोता मैना की एक कहानी थी और इतिहास में बाकायदा इसका उल्लेख है और इसकी निशानी और इसका सबूत आज भी है। और आज वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बात 16वीं सदी की है। सन 1601 में अकबर ने बुरहानपुर में कब्ज़ा कर लिया और अपने बेटे, नाम दानियाल था, उसको वहाँ का गवर्नर बना दिया और कहा कि अब तुम यहाँ की सारी चीज़ें देखो। लेकिन दानियाल इतना परिपक्व और होशियार भी नहीं था, तो इसीलिए सत्ता को संभालने के लिए अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक रहीम खाने खाना से कहा कि आप दानियाल के साथ मिलकर सारी चीज़ें देखो। तभी 1603, 2 साल बीत गए। 1603 में अचानक वहाँ पानी की बड़ी ज़बरदस्त किल्लत हो गई। पीने का पानी नहीं, लोग परेशान। और ये वो दौर था जब लोग अपने बादशाह को गॉड समझते थे। कोई भी मसला होगा, बादशाह है ना, वो सब कर देंगे। तो ये हुआ कि सब ठीक हो जाएगा, बादशाह पानी का इंतज़ाम कर देंगे। फिर एक दिन वो सब रहीम खाने खाना के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले तो समझ में नहीं आया रहीम को कि क्या करूं, कैसे करूं। तभी वहाँ के लोग कहते हैं रहीम से कि यहाँ पर एक फ़कीर रहते हैं और उन फ़कीर का जो नाम है वो है हज़रत शाह लतीफ़। अगर आप खुद पैदल चलकर उन तक जाएंगे जहाँ पर वो रहते हैं तो पक्का बता देंगे कि हमें पानी कैसे मिलेगा और ये पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। लेकिन अब ये लोगों को बोलना था, भूल गए। लेकिन मुगलिया सल्तनत का गवर्नर, इतना पावरफुल आदमी रहीम खाने खाना, वो खुद चलकर किसी फ़कीर के दरवाजे पर क्यों जाएगा? फ़कीर को महल में बुला सकता है। लेकिन लोगों की ज़िद थी और ये भी था कि अगर आप खुद जाएंगे ये तभी होगा, अगर आप उनको ज़बरन बुला लेंगे अपनी ताकत दिखाकर तो कोई फ़ायदा नहीं। जब रहीम ने लोगों से सुना और उन्हें लगा कि जब लोगों की आस्थाएं ऐसी हैं और फिर ऐसे पानी की किल्लत दूर हो सकती है, तो क्यों ना उनके हुजरे तक चलते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब रहीम अपने लश्कर के साथ खुद चलते हुए एक फ़कीर के घर पहुँचते हैं जिनका नाम हज़रत लतीफ़ था। और जब वो घर पहुँचे, अभी अंदर दाखिल ही हो रहे थे, तो आसपास घर का खुला हुआ एक पूरी जगह थी। तो उन्होंने वहाँ पहुँचकर उनके घर घर के इर्द गिर्द एक अजीब सा मंजर देखा। तो उनका दिमाग ठनका और उन्हें लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है। फ़कीर के पास लोगों की आस्थाएं ऐसे ही नहीं हैं। जब वहाँ गए तो देखा कि उनके घर के आसपास सांप, नेवला, तेंदुआ, इसके अलावा हिरन, ये सारे लोग एक साथ हैं और एक साथ रह रहे हैं और एक साथ खेल भी रहे हैं। अब बड़ी अजीब बात है, सांप और नेवला एक साथ कैसे खेल सकते हैं? दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हिरन भी है और तेंदुआ भी है, लेकिन यहाँ सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तब उन्हें लगा कि इस शख्स के अंदर कुछ शक्ति होगी, वरना वो जानवर जो एक दूसरे का शिकार करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, वो एक साथ एक ही जगह पर एक इलाके में कैसे रह सकते हैं, वो भी प्यार मोहब्बत के साथ। अब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि कुछ तो होंगे ये। और अब वो फ़कीर रहीम के सामने वो मिले और कहा, आपके पास इसलिए आया हूँ कि एक बड़ी दिक्कत है, पानी की ज़बरदस्त किल्लत है।
गर्मी का महीना है, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं इन लोगों की इस फरियाद को कैसे पूरा करूं। मैं पानी का इंतज़ाम कहाँ से करूं। फ़कीर ने सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने कहा कि एक वादा करो कि जब तुम्हें पानी मिल जाएगा तो जहाँ इस वक्त मैं हूँ वहाँ तक तुम पानी पहुँचा सकते हो। यानी कि सप्लाई पानी सप्लाई हुजरे तक पहुँचाने की उन्होंने कहा। अब ये सुनते ही रहीम सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने जवाब दिया कि मैं वादा करता हूँ कि अगर पानी मुझे मिल गया तो मैं यहाँ तक पानी लेकर ज़रूर आऊँगा। ये सुनते ही फ़कीर वहाँ से उठे और अंदर अपने कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद बाहर आते हैं तो रहीम चौंक उठते हैं। देखते हैं कि फ़कीर के हाथ में एक पिंजरा है और उस एक पिंजरे में बीच में एक पार्टीशन है। एक तरफ पार्टीशन के तोता है और दूसरी तरफ मैना कैद है और वो लाके पिंजरा रहीम के सामने रख दिया। पहली बार रहीम को ये ख्याल आया कि अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो सब आज़ाद हैं, लेकिन इस तोता और मैना को फ़कीर ने पिंजरे में कैद क्यों रखा है। पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तब उस फ़कीर ने खुद कहा कि ये पिंजरा मैं तुम्हारे सामने खोलता हूँ। अब इसमें से ये दोनों आज़ाद होंगे, ये तोता और मैना, और ये दोनों उड़ेंगे। तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस इस तोता और मैना का पीछा करना है। ये उड़ते रहेंगे और जिस दिशा में जाएंगे तुम्हारे लोग उसी दिशा में जाएंगे, और उसी दिशा में जाने के बाद जिस जगह पर तोता और मैना बैठकर अपने दोनों पंख खोल देंगे उस जगह पर पानी की तलाश करना। अब बात बड़ी अजीब थी। तोता मैना पिंजड़े से उड़ेंगे और उसके बाद एक जगह रुकेंगे और फिर वहाँ पर पानी मिलेगा, और फिर साथ में फ़कीर ये भी कह रहे हैं कि अपना दिमाग मत लगाना। तो उस वक्त उस पर रहीम ने 2 लाइनें लिखी थीं। रहीम आप लोग जानते हैं कि दोहा लिखते थे, और अपने दोहे में वो लाइन ये थी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फिर उन्होंने एक लाइन और इसमें जोड़ी थी, रहीमन खोजत धरती पर पर्वत ताल तलैया, तोता मैना राह दिखावे चलता जा बौरैया। यानी कि तोता और मैना राह दिखाएगा और आप चलते जाओ। अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम धरती पर पानी ढूंढ रहे हैं और वो पर्वत ताल तलैया की तरफ ले जा रहे हैं, आखिर क्यों। जब इस कहने के बाद फ़कीर ने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोता मैना दोनों बाहर निकले और फिर वो दोनों तोता मैना अब एक दिशा में उड़ना शुरू किया। रहीम और उनके लोगों को लगा था कि जो ज़मीन की तरफ है निचला इलाका, अमूमन पानी उधर ही मिलता है, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। उस तरफ जिधर पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई है, तो ये दोनों तोता मैना ऊंचाई की तरफ उड़ रहे हैं। रहीम के साथ साथ सभी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। चलते चलते वो दोनों तोता मैना पहाड़ी पर पहुँचे। पहाड़ी पर जाने के बाद धीरे धीरे चक्कर लगाते रहे। फिर वो एक पत्थर पे जाके बैठ जाते हैं और उस पत्थर पर बैठते ही अपने दोनों पंख खोल देते हैं। रहीम के सारे लोग देख रहे हैं। जब पंख खुल गए तो उन्हें लगा कि फ़कीर ने मुझे यही कहा था, लेकिन उन्हें बड़ा ये भी लगा कि इस पहाड़ी इलाके में यहाँ पे पानी कहाँ से मिलेगा। लेकिन फ़कीर ने ये भी कहा था कि दिमाग नहीं लगाना, जहाँ पे वो बैठेंगे पंख खोलेंगे वहीं पे पानी तलाशना है। पंख को फैलाते ही दोनों तोता मैना उड़ गए। अब उनके उड़ते ही सारा ध्यान अब उनका उस जगह पे है, क्योंकि फ़कीर ने बताया था कि अब तोता मैना की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनका काम हो गया था। तोता मैना उड़े, एक जगह पर बैठे और पंख फैला दिया। फ़कीर ने यही कहा था, तो अब पानी वहीं होगा। तो अब सारे लोगों का ध्यान तोता मैना से हटकर उस जगह पर आ गया जिस पत्थर पर तोता मैना बैठे थे। वो पत्थर बहुत बड़ा था। तो अब ये हुआ कि पहले इस पत्थर को ही हटाया जाए, लेकिन जब पत्थर को किनारे से खोदना शुरू हुआ तो अचानक वो पत्थर धड़ाम से नीचे की तरफ चला गया, और जैसे ही नीचे गिरा और फिर छपाक से नीचे से पानी ऊपर आया। पानी इतनी तेज़ ऊपर आया कि लोगों के चेहरे गीले हो गए। फिर उसके बाद देखा गया कि वहाँ नीचे एक बहुत बड़ा सुरंग है
और करीब 80 फीट नीचे पानी है और पानी ही पानी है। और अब जब देखा पत्थर हटाने के बाद लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब फ़कीर की कही हुई बात सच साबित हो गई। अब पानी मिल गया। तो अचानक रहीम को याद आया कि पानी तो मिल गया, फ़कीर साहब ने सही कहा था। अब ये तोता मैना कहाँ है, क्योंकि मुझे इनको वापस भी लौटाना है। अब फ़ौरन रहीम ने सबसे कहा कि तोता मैना कहाँ है, ढूंढो। अब आसपास सब ढूंढ रहे हैं। कुछ दूरी पर एक झाड़ी थी पेड़ की। उस झाड़ी के नीचे अचानक एक की नज़र पड़ती है, तो वही तोता मैना एक दूसरे से लिपटे हुए पड़े हैं। दोनों के जो पंख हैं वो अपोजिट साइड में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे का गला घोटा है और वो वैसे ही चिपके हुए हैं। एक का सिर दूसरे के पंख में, दूसरे का सर उसके पंख में। तो जब वो चिल्लाया तो लोग वहाँ पहुँचे, देखा कि दोनों दम तोड़ चुके हैं, उनमें कोई जान नहीं है। अब रहीम घबरा गए कि एक फ़कीर ने उन्हें अपनी अमानत दी और ये दोनों तो मर गए। और देखा और देख देख के लगा कि इनको किसी ने मारा नहीं, बल्कि वो जो दिख रहा था कि इन दोनों ने सुसाइड किया है एक दूसरे को मार के। उन्होंने कहा इनको उठाओ। अब दोनों तोता मैना की लाश लेकर पूरी इज्जत के साथ रहीम वापस बुरहानपुर आते हैं। अब बहुत डरते हुए कि फ़कीर क्या कहेंगे, यही सोचते हुए फ़कीर के हुजरे पर जाते हैं और तोता मैना की लाश फ़कीर के सामने रखते हैं और कहते हैं कि फ़कीर साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ कि ना मैंने और ना ही मेरे किसी आदमी ने आपके तोते मैने को मारा है, बल्कि थोड़े वक्त के लिए हमारा ध्यान इनकी तरफ से हटा और जब थोड़ी देर के बाद ध्यान आया और जब ढूंढा तो ये दोनों मुझे मुर्दा मिले थे। फ़कीर ने दोनों की तरफ देखा और कहा रख दो। फ़कीर ने कहा जब मैंने पिंजरा खोला था तभी मुझे मालूम था कि दोनों जिंदा नहीं लौटेंगे। तो रहीम ने पूछा ऐसा क्यों? तो फ़कीर ने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पुरानी बात है, मैं उसी पहाड़ी पर जिस पत्थर पर ये दोनों बैठे थे वहीं से गुजर रहा था। तो वहाँ देखा मैंने कि एक अजगर सांप था और इन दोनों तोता मैना के जो माँ बाप थे उनको अजगर निगल गया। अब ये दोनों बहुत छोटे थे, ये दोनों भी वहीं पर थे। अजगर शायद इन दोनों को भी अपना निवाला बना लेता, लेकिन मैंने इन दोनों को उठाया और उठाकर अपने साथ ले आया और तब से लगातार मैं अपने हाथों से इनको जो खाना होता है उसे मसल मसल कर इनके मुंह में डालता और इनको खिलाता। धीरे धीरे ये दोनों बड़े हो गए। फिर मैंने इनको पिंजरे में रखा। एक दिन मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को चोंच से चोंच मिला रहे हैं और उसी दिन मैं ये देखकर घबरा गया कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने पिंजरे में एक पार्टीशन की। दोनों को अलग भी नहीं कर सकता था और पार्टीशन इसलिए किया कि ये एक दूसरे से चोंच ना मिला सकें, वो एक पिंजरे में ही रहें लेकिन चोंच ना मिला पाएँ। तो रहीम ने पूछा कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई कि वो दोनों चोंच से चोंच मिला रहे थे। उन्होंने कहा कि कुदरत के निज़ाम के खिलाफ था ये। तोता और मैना ये दोनों अलग जात के थे और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, क्योंकि इनका प्यार कहीं से जायज़ नहीं हो सकता था। लेकिन जब आप आए और पानी की बात की तो मुझे मालूम था कि ये दोनों पानी तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ में मुझे ये भी मालूम था कि आज जब मैं इनको आज़ाद कर रहा हूँ तो ये ज़िंदा नहीं लौटेंगे। उसकी वजह थी, जब ये गए और अपना काम किया, उसी जगह बैठे, अपने पंख फैलाए, आप लोगों का ध्यान पानी की तरफ था। फिर ये दोनों उड़े और उड़ने के बाद इन दोनों को ये ख्याल था कि अब हम आज़ाद हैं, अब हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, अब हम दोनों एक दूसरे से खुलकर प्यार कर सकते हैं। बहुत खुश थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वो खाना खिलाने वाला, अपने हाथों से वो फ़कीर जिसने हमारी जान बचाई, वो नहीं है और उसने जिस तरीके से पाला है, अगर हम वापस उसके पास नहीं गए तो ये धोखा होगा, फ़रेब होगा। लेकिन अगर जाते हैं लौट कर तो फिर हम दोनों जुदा हो जाएंगे, फिर से कैद हो जाएंगे। तो क्या करें? तब वो दोनों फैसला करते हैं कि
ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि उस फ़कीर के साथ धोखा भी ना करें, उन्हें ज़ख्म भी ना पहुँचाएँ और इस दुनिया में फिर रहने का कोई मतलब भी नहीं है, जहाँ दो अलग-अलग जात और नस्ल और इसी तरह के प्यार करने वालों को अलग करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों मर जाते हैं, तो इससे फ़कीर की भी इज़्ज़त रह जाएगी और हमारी मोहब्बत भी रह जाएगी। और इसी के बाद उन दोनों ने एक दूसरे का गला घोंट दिया। जब रहीम ने ये सुना तो रो पड़े। इसके बाद उसी जगह पर जहाँ इन फ़कीर का हुजरा था, हज़रत लतीफ़, वहाँ एक कब्र खुदवाई और तोता और मैना को एक साथ बराबर-बराबर में 2 कब्रों में दफ़ना दिया। ये बात 1603 की है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी तोता और मैना की है। आज 1603 के बाद हम 2024 में हैं, तो आज भी बुरहानपुर में तोता और मैना की कब्र मौजूद है। और मैं यहीं था लास्ट 2 दिन और वहाँ जाने के बाद मुझे इतिहास के इन चीज़ों के बारे में पता चला। तो पता चला कि ये तोता मैना की कहानी जो पुरानी हो गई, बेशक पुरानी हो गई 1603 के बाद, लेकिन ये हवा-हवाई गाना नहीं था, बल्कि ये हकीकत थी। ये जो कब्र है जहाँ तोता मैना की, इसके आस-पास और भी तमाम कब्रें हैं। हिरन की हैं, मोर की हैं और तमाम लोगों को इसी तरह दफ़नाया गया। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी कब्र है, वो उसी फ़कीर की है, हज़रत लतीफ़ की। उनको भी उसी जगह दफ़नाया गया। और जहाँ तक उस पानी की बात है, वो रहीम थे जिन्होंने पहाड़ी से पानी को एक नए तरीके से पाइप के ज़रिए पूरे बुरहानपुर तक पहुँचाया और उस फ़कीर के हुजरे तक भी पहुँचाया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।